दिल्ली में हम देख सकते हैं कि गहमा गहमी जो है इलेक्शन की वो अब शुरू हो चुकी है। हालांकि भाजपा थोड़ा लेट एंट्री की, क्यों लगता है कि मतलब ऐसे ग्राउंड पे इतना ज्यादा क्यों नहीं दिख रहा है अभी? भाजपा के कार्यकर्ता तो 24 घंटे और 365 दिन काम करते हैं, चाहे वो कोविड का समय हो, चुनाव हो या ना हो। जो भारत सरकार के द्वारा योजनाएं आई हैं, उनको रोकने का जो आपदा की सरकार ने किया है, उसको हटाना है, भाजपा को लाना है, ताकि जिस प्रकार में आप देखिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो काम अपनी तेजी के साथ चल रहे। हाईवे, एक्सप्रेसवे जो बनते हैं वो भारत सरकार के अंडर में आते हैं, उसमें आपदा का दखल नहीं है, तो वहां पे काम तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1700 के लगभग फ्लैट दिल्ली वासियों को, जो झुग्गी में रहते हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, उनको भी हर व्यक्ति तक जो पक्का मकान पहुंचाने का उनका संकल्प है। और अब तक जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जो देश के निवासी हैं, जो नागरिक हैं, जिनके पास अपना खुद का छत नहीं है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कल्याणकारी योजना लेकर 4 करोड़ घर अब तक दिए जा चुके हैं। तो झूठ बोल करके राजनीति में आए कि हम राजनीति बदलने आए हैं, हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, हम कोई भी चीज़ होगा जनता से मोहल्ला मोहल्ला पूछ के नीतियाँ बनाएंगे। उन्होंने कोई भी आज एक काम ऐसा नहीं है कि जो इस तरह का किया हो। एक मोहल्ला क्लिनिक जिसका समय 9 से 1 बजे तक का रहता है। अब ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब वो आते हैं तो एक दिन में 539 मरीज को देख लिया जाता है। 4 घंटे में 539 मरीज को देखने का मतलब है कि 240 मिनट में करीब 550 लोग को देखना। एक पेशेंट के ऊपर आप 1 मिनट से भी कम का समय दे रहे हैं, 30 सेकंड से कम का, उसमें आप उनको देख भी रहे हैं और उनके लिए आप दवाइयाँ भी कैसे लिख लेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द पिलर और बहुत ही स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मेरे साथ मौजूद है विजय केसरी जी, जो कि तिवारपुर विधानसभा दिल्ली के भाजपा से बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है। और इस वक्त हम इनसे यहाँ पे हम एकजुट हुए हैं ताकि हम डिस्कस कर सके आने वाले विधानसभा इलेक्शन जो है दिल्ली में, जिसकी जोरों शोरों पे जो तैयारियां है वो सभी पार्टियों ने तैयार कर दी है। और दिल्ली में टक्कर देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस। ये त्रिकोणीय जो चक्र यहाँ पे चल रहा है, उसके बारे में हम विजय केसरी जी से बात करेंगे कि आखिर उनकी विधानसभा और दिल्ली में भाजपा की क्या तैयारी है। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सबसे पहले द पिलर के दर्शकों को धन्यवाद कि आज उन्होंने हमें आमंत्रित किया। जी धन्यवाद सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली में हम देख सकते हैं कि गहमा गहमी जो है इलेक्शन की वो अब शुरू हो चुकी है। हालांकि भाजपा थोड़ा लेट एंट्री की है, आज पहली लिस्ट जो है वो भाजपा की जारी हुई है। तो क्यों लगता है कि मतलब ऐसे ग्राउंड पे इतना ज्यादा क्यों नहीं दिख रहा है अभी? नहीं, भाजपा की एंट्री लेट नहीं हुई है। भाजपा के कार्यकर्ता तो 24 घंटे और 365 दिन काम करते हैं, चाहे वो कोविड का समय हो, चुनाव हो या ना हो। वो चुनाव देख के भाजपा का कार्यकर्ता जमीन पे नहीं रहता, वो समाज के बीच में 24 घंटे और 365 दिन रहता है। अभी चुनाव की घोषणा, आचार संहिता लगी नहीं है, सबकी अपनी रणनीति होती है। हमने भी आज हमारी पहली सूची आई है भाजपा की, और ये पहली सूची जो आई है वो घेरती हुई दिख रही है अरविंद केजरीवाल को भी नई दिल्ली सीट पे। परवेश वर्मा का नाम वहां पे सामने आया है। और वहीं दूसरी तरफ कालका जी में भी आतिशी को भी घेर रही है एक अच्छे कैंडिडेट के साथ भाजपा। और देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी काफी अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं वहां पे। तो क्या लगता है कि ये मुकाबला पेचीदा रहने वाला है इस बार? नहीं, ये मुकाबला पेचीदा दूसरे दल जो कर रहे हैं। भाजपा कोई भी चुनाव हो, छोटा चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव, हर चुनाव पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और हर सीट जीतने के लिए लड़ते हैं। इस बार भी जैसे दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, तो भाजपा का पूरा संगठन 70 सीट पे 70 पे विजय के लिए हम लड़ेंगे। तो क्या तैयारी क्या है भाजपा की आखिर दिल्ली की? अपनी तैयारी, कल जैसे आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अशोक विहार में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है, वहां से अपना चुनावी शंखनाद हो गया है। और जैसे दिल्ली में कल प्रधानमंत्री जी ने काम गिनाए और आपदा की सरकार जो दिल्ली में चल रही है, उसको हटाने के लिए, ताकि दिल्ली के लोगों के विकास से संबंधित जो काम रोके गए, जो भारत सरकार के द्वारा योजनाएं आई हैं, उनको रोकने का जो आपदा की सरकार ने किया है, उसको हटाना है, भाजपा को लाना है, ताकि जिस प्रकार में आप देखिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो काम अपनी तेजी के साथ चल रही है। इसमें मैं 1-2 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जैसे डीडीए में दिल्ली सरकार का दखल नहीं है
और उसके साथ ही हाईवे एक्सप्रेसवे जो बनते हैं वो भारत सरकार के अंडर में आते हैं, उसमें आपदा का दखल नहीं है, तो वहां पे काम तेजी से बढ़ रहे हैं। उसी की परिणाम है कि कल प्रधानमंत्री जी ने 1700 के लगभग फ्लैट दिल्ली वासियों को, जो झुग्गी में रहते हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, उनको भी हर व्यक्ति तक जो पक्का मकान पहुंचाने का उनका संकल्प है। और अब तक जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जो देश के निवासी हैं, जो नागरिक हैं, जिनके पास अपना खुद का छत नहीं है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कल्याणकारी योजना लेकर और 4 करोड़ घर अब तक दिए जा चुके हैं। और दिल्ली में भी इस तरह का जो अभी तक विकास का कार्य रुका हुआ है पिछले 10 वर्षों से, और इस बार ये सूखा अपना 27 सालों का खत्म होगा और भाजपा के ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनप्रतिनिधि विधानसभा में चुन के आएंगे और भाजपा की सरकार बनेगी इस ये बार। जो आपदा शब्द है, ये प्रधानमंत्री ने जो आम आदमी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया है, ये कहाँ तक मतलब काम आएगा? कई मतलब पूरी दिल्ली में अगर हम देखें तो भाजपा की जो स्ट्रैटेजी है, अलग अलग जगह पे पोस्टर्स लगे हुए कि आम आदमी पार्टी का झूठ और यहाँ पे उसका सच। तो लगता है कि लोगों का जो ध्यान है वो मतलब अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी से भाजपा जो है आकर्षित करना चाहती है। एक पार्टी जो पिछले 12 साल पहले बनी, अपना गठन की, और उसके बाद जो झूठ बोल करके राजनीति में आए कि हम राजनीति बदलने आए हैं, हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, हम कोई भी चीज होगा जनता से मोहल्ला मोहल्ला पूछ के नीतियां बनाएंगे। उन्होंने कोई भी आज एक काम ऐसा नहीं है कि जो इस तरह का किया हो। वो अपने बच्चों की झूठी कसम भी खाते हैं, जहां जरूरत पड़ती है अपने ऊपर कुछ फिकवा भी देते हैं, नैरेटिव उल्टा सेट करते हैं। दिल्ली को पूरे शराब में ढकेल दिया, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। अब झुग्गी बस्ती में रहने वाले अपने भाई बहन है, अब वो उनके लिए घर से कितना प्रताड़ित होते हैं, सबको शराब पीने की लत लगा रहे हैं। ये किस प्रकार की दिल्ली को बनाना चाह रहे हैं? तो ये तो दिल्ली वालों को तो ये रेवड़िया पसंद आ रही है ना, लेकिन तभी 10 साल से सरकार है। तो इस बार दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि जो उनके झांसे में आ गए थे, इस बार झांसे में नहीं आएंगे। आप इसमें किसी से भी बात करेंगे, सबका कहना है कि हम तो इनको सोच के लाए थे कि ये नई राजनीति की दिशा जैसे बोले थे वैसे करेंगे, लेकिन 10 सालों में इनकी पूरी पोल खुल चुकी है जनता के सामने। और जनता ने पूरा मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार देश में 10 साल का सुशासन चलाया है, और साथ में अन्य राज्यों में जिस प्रकार दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार होने से काम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह दिल्ली में भी तेज गति से काम आगे बढ़ेंगे। और जैसे आप देखेंगे इस समय दिल्ली तो देश की राजधानी है, जिसकी तुलना लंदन, न्यूयॉर्क से की जाती है। अगर उसकी तुलना करें, दिल्ली में कई जगह है, अब केवल दिल्ली में नई दिल्ली ही नहीं है, आपका बुराड़ी भी आता है, तिमारपुर भी आता है, मलकागंज आता है, संगम विहार आता है। इन सब जैसे जगहों पे जाएंगे तो देखेंगे कितनी बद से बदतर स्थिति बन रखी है। रोड के बीच में गड्ढे में रोड समझ में आता है। इन सब चीजों का निदान करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो है एक मोहल्ला क्लिनिक, जिसका समय 9 से 1 बजे तक का रहता है। अब ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब वो आते हैं तो एक दिन में 539 मरीज को देख लिया जाता है। 4 घंटे में 539 मरीज को देखने का मतलब है कि 240 मिनट में करीब 550 लोग को देखना। एक पेशेंट के ऊपर आप 1 मिनट से भी कम का समय दे रहे हैं, 30 सेकंड से कम का, उसमें आप उनको देख भी रहे हैं और उनके लिए आप दवाइयां भी कैसे लिख लेंगे, सारी चीजों को देखना। तो ये अपने आप में लगता है कि कितनी झूठी सरकार चल रही है कि अपने सरकार में खुद है लेकिन आरोप लगाना और आरोप लगा के पीछे भाग जाना। आपने तिमारपुर विधानसभा की बात की और वो आपकी विधानसभा है, तो उसके बारे में बात करूंगी। क्या लगता है वहां के जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या है आपके हिसाब से? वहां के जो मुख्य मुद्दे हैं वो बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन वहां के विधायक ने आज तक 5 साल वो वहां दिखे ही नहीं, वो वहां रहते ही नहीं है। जहाँ पे आज जैसे मैं वजीराबाद में गया था, वहां पे गलियों में पानी भर जाते हैं, सीवर सिस्टम सही नहीं। अब तो एमसीडी विंग के हाथ में है, तब भी वहां पे सीवर आप जाके देखेंगे, ये सीवर रोड पे बह रहे हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाती है, पूरा गली ओवरफ्लो हो जाता है, लोग को निकलने में दुश्वारियां होती हैं। नेहरू विहार में पूरे गड्ढे टूटे हुए हैं, रोड टूटी हुई है, रोड आज तक नहीं बनी है, और साथ में स्नैचिंग की घटनाएं होती रहती हैं। तो मलकागंज जैसे एरिया में जाएंगे, वहां पे अपने दलित समाज के भाई बहन रहते हैं, वहां पे पूरी गंदगी में रह रहे हैं। किस माहौल, किस परिवेश में रह रहे हैं ये आम आदमी जो बोल के आए थे, कभी उनके बीच में एक रात गुजारे हैं, जा करके उनके दुख दर्द को सुने हैं? उनको तो आम आदमी बोल के आए थे, राजनीति बदलने आए थे, तो उनको उनके बीच में रहना चाहिए ना, उनका दुख दर्द सुनना चाहिए। लेकिन वो तो इससे अलग ही, जो कुछ नहीं लेने आए थे वो शीश महल बना करके रह रहे हैं। शीश महल की आपने बात की,
लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि रेवड़ियां जो है वो इस बार भाजपा के मैनिफेस्टो में भी दिख रही है। भाजपा के मैनिफेस्टो में आप उसको गलत अर्थ में न लें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में फ्री बिजली, जी। तो फ्री बिजली का मतलब ये नहीं, अब जो प्राकृतिक हमको भारतवर्ष को जो प्राकृतिक रूप से मिला है उस क्लाइमेट के अनुसार कि यहाँ सूर्य की किरणें 12 महीने रहेंगी, तो उसका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं कि जैसे हम कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग या अपनी छत के ऊपर हम सोलर रूफटॉप बना सकते हैं, उसके जरिए हम प्राकृतिक बिजली लें। उस प्राकृतिक बिजली से क्या होगा, अपने घर का भी हम बिजली बचाएंगे और साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा बिजली बचती है, एक्सेस सरप्लस होता है, तो हम उसको गवर्नमेंट को दे करके हम कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। हम किसी को फ्री की लत इस तरह का नहीं, लेकिन ये है कि सरकार की ये जो योजना है, उस सबसे बड़ी बात है वो सोलर पैनल को लगाने के लिए सरकार हर व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर जो योजना है उसके तहत 75 से 80,000 रुपए अनुदान के रूप में भी दे रहे हैं ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके। जी, ये बहुत अच्छी बात है। और महिलाओं के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस बार? क्योंकि मुझे लगता है मुख्य आकर्षण जो है इस बार चुनाव का वो महिलाएं हैं। उनके लिए कई स्कीम सभी पार्टियां अपनी ओर से नई-नई इंट्रोड्यूस कर रही है, तो आपकी ओर से क्या रहेगा? मात्र शक्ति, बिना मात्र शक्ति के आशीर्वाद से कहीं पे भी कुछ संभव नहीं है। तो मात्र शक्ति का आशीर्वाद तो हमेशा प्रधानमंत्री जी और भाजपा के साथ रहा है। अब जैसे अब देखा जाए, आपदा की सरकार ने सरकार में रहते हुए बिना सरकारी नोटिफिकेशन से फ्री में सबका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जब सरकार के द्वारा भी, दिल्ली सरकार के द्वारा अधिसूचना निकाल दी गई कि हम ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो एक व्यक्ति जो सरकार में ऑलरेडी है, जिसको काम करना चाहिए, वो अपना काम न करके विपक्ष की भूमिका भी खुद निभाता है, सरकार की भूमिका भी निभाता है। मतलब वो जैसा समय देखता है उस अनुसार अपना चोला पहन लेता है। तो ये इतना जो अभिनय होता है, हमें लगता है कि अगर कोई पिक्चर बने तो इससे अच्छा कोई ड्रामेबाज तो दिख ही नहीं सकता। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। 2100 रुपए का भी जो जुमला हुआ था, जो वादा किया गया था, पर भाजपा आरोप भी लगा रही है कि पंजाब में भी नहीं दिया था और यहाँ पर भी वादा करके मुकर गए एक तरीके से, और फिर उस चीज का जो आरोप है वो एलजी पे लगा दिया गया सीधा। नहीं, उन्होंने जैसे भाजपा ने कहीं पे वादा किया है, जैसे मध्य प्रदेश में वादा किया, छत्तीसगढ़ में किया, तो भाजपा जो भी अपने घोषणा पत्र में लेके आई थी उसको पूरा करती है, चाहे वो 370 का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो इतना वादा किया था देने का, हर गली में सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा किया था, यमुना को साफ करने का वादा किया था, अपने बच्चों की कसम खाई थी, कहाँ है वो यमुना? अभी तक साफ हुई है क्या? वो 2100 रुपए देने का कह रहे हैं, पंजाब में 1000 बोला था, आज तक दिया है क्या उन्होंने? उनकी सरकार चल रही है, तो वो तो केवल आरोप लगा के भागने का काम करते हैं। 2013 में उन्होंने सबके ऊपर आरोप लगाए थे, किसी भी पार्टी के बड़े नेता को नहीं छोड़ा था, बाद में जाकर के उन्हीं के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने लगे। लेकिन मुफ्त बिजली तो दी है, मुफ्त पानी भी दिया है, औरतों के लिए मुफ्त बस सेवाएं भी दी है और प्राइवेट स्कूलों तक की फीस कम की है, ऐसा कहती है जनता। वो जनता कह रही है तो जनता को झूठ परोस रहे हैं ना। भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत जितना पैसा केंद्र के द्वारा दिया गया है राज्यों को, जो उनका हिस्सा बनता है, उसमें से आधा पैसा भी वो आज तक खर्च नहीं किए। उनका तो सारा पैसा झूठ बोलने के लिए और प्रचार में जाता है, काम तो करते ही नहीं है दिल्ली में। अगर दिल्ली में काम किए होते तो आज दिल्ली गैस चैम्बर के रूप में थोड़ी रहती। वो तो एमसीडी में बोल के आए थे कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे जो 3 बड़े-बड़े कूड़े के पहाड़ हैं उनको हम हटा देंगे। क्या हो गया अभी तक? कहीं कूड़े के पहाड़ हटे और कहीं कुछ होता है तो सीधे कहे आरोप लगाने में वो माहिर है। आरोप की आपने बात की, सुरक्षा के ऊपर भी बहुत आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल की जो सुरक्षा है वो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के अंडर आती है दिल्ली की, और दिल्ली सुरक्षित नहीं है, ऐसा आरोप लगाते हैं। दिल्ली सुरक्षित नहीं है, आज तक उनके ऊपर कहीं कुछ हुआ है क्या? दिल्ली वो तो जैसे कहीं अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, जब उनको सुरक्षा दी जाती है तो मना कर देते हैं हम सुरक्षा नहीं लेंगे, और फिर जब सुरक्षा नहीं लेंगे फिर यहाँ आके आरोप लगाएंगे। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हम सबको समझना चाहिए। पूरे देश में जहां भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पे दुनिया भर के जो देश हैं उनके एम्बेसडर भी रहते हैं, तो उनके हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश और देश की राजधानी होने की एक व्यवस्था अलग रहती है, अन्य राज्यों की अलग होती है। पंजाब में भी इनकी सरकार है, पंजाब में नशा मुक्ति को ये लेकर के आए थे, कितनी नशा मुक्त पंजाब बना दिए हैं ये। वहां पे क्या कर रहे हैं? इतने समय से उनकी सरकार चल रही है, तो ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमें प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 का लक्ष्य
तय किया है विकसित भारत बनाने का, हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइन बड़ी खींचते हुए जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और जनता की समस्याओं को सुनकर उसके समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। जेल जो जाना हुआ अरविंद केजरीवाल का, वो लगता है कि उनके फेवर में भी जा सकता है, भावनात्मक रूप से लोग जुड़ सकते हैं उस बात से? आखिर वो जेल गए क्यों? जनता को क्योंकि ये वो उस चीज समझना को यूज चाहिए। कर रहे हैं ना कि भाजपा ने मुझे जेल भेजा। नहीं, भाजपा ने जेल भेजा तो भाजपा ने उनके लिए सर नियम कानून के तहत वो जेल गए हैं ना, कि भाजपा ने किसी ने उठा करके उनको जेल में बंद कर दिया है। कोर्ट के द्वारा निर्णय हुआ ना, उनकी तो बार बार जो सुनवाई होती थी वो न्यायालय के माध्यम से होती थी। बट एक विक्टिम कार्ड की तरह तो यूज आ सकता है। तो वो विक्टिम कार्ड की तरह वो इतना झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब जनता पिछले 10 सालों में समझ चुकी है और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि इस बार अरविंद केजरीवाल को उसी के झाड़ू से बाहर, दिल्ली से बाहर फेंकना है और यहाँ से मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है। मोदी जी के नेतृत्व में अभी तक सीएम चेहरे की जो घोषणा है वो ना भाजपा ने की है ना कांग्रेस ने की है, बट आम आदमी पार्टी लेकर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल ही उनके मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। तो आपकी तरफ से कुछ है इस पे प्रतिक्रिया? सबसे पहला मेरा ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जब शराब घोटाले में फंसे, जेल में रहे, उस समय उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब जेल से बाहर आए तब उन्होंने इस्तीफा देके एक दूसरा अपना डमी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया। अब जब चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तब कह रहे हैं कि नहीं जी कोई नहीं, अब मैं ही यहाँ का सीएम हूँ। जबकि भाजपा की क्या प्रक्रिया पद्धति रहती है कि आप पिछले कुछ उदाहरणों से हम बताएंगे। अभी आप देख लीजिए, हाल ही में उड़ीसा के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, राजस्थान के चुनाव हुए या अन्य राज्यों में कहीं भी चुनाव, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है और भाजपा का हर कार्यकर्ता संगठन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है, संगठननिष्ठ होता है और संगठन द्वारा जो भी नाम तय किए जाते हैं आपस में राय शुमारी करके कोई भी व्यक्ति भाजपा में सीएम बन सकता है। किसी भी बड़े दायित्व पे क्या जा सकता है। क्या अरविंद केजरीवाल जो बोलते थे कि आम आदमी की पार्टी है, उनके पार्टी में कितने लोग अपने आप को सीएम पद का मान सकते हैं? उन्होंने जिसको डमी कैंडिडेट के रूप में सीएम बनाया है, आज के समय में उनकी भी हिम्मत नहीं है कि हम अपने आप को बोल सकें सीएम। जी, तो आपको लगता है कि अभी सीएम कैंडिडेट पहले घोषणा होगी या मोदी जी के नाम पे ही इलेक्शन लड़ा जाएगा दिल्ली का? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश भर में, विश्व भर में काम हो रहा है, भाजपा का परचम देश में, भारतवर्ष का परचम जिस प्रकार उन्होंने लहराया है, तो उनके मार्गदर्शन में संगठन आगे बढ़ेगा, काम करेंगे हम सब और ऐसा नेतृत्व करता है जिसको विश्व के अन्य देश भी लोहा मानते हैं, चाहते हैं कि मोदी जी जैसा व्यक्तित्व हमारे देश में भी रहे, हमारा भी नेतृत्व करे। तो ये तो हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है और उनके मार्गदर्शन में उनके विजन को जो 2047 का उन्होंने विकसित भारत का विजन रखा है, उस विजन पे एक साथ हम सब उनके हाथ को मजबूत करते उनके सिपाही के रूप में काम करेंगे। एक चलते-चलते अब तिमारपुर विधानसभा की जो जनता है और दिल्ली की जो जनता है उनके लिए अगर आपका कोई संदेश है तो? तिमारपुर की जनता के लिए हमारा बस यही रहेगा कि तिमारपुर की जनता जो वहाँ पे रह रही है, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान प्रशासन के द्वारा करवाने का पूरा प्रयास रहेगा और 5 साल उनके बीच में ही रह करके और प्रशासन उनके द्वार पर आए और वहीं पे उनके घर के पास उनकी समस्या का समाधान हो, किसी को सरकारी दफ्तर जाना न पड़े और एक सिंगल विंडो के माध्यम से उनकी समस्याओं का निदान हो, ऐसा करने का पूरा प्रयास अपना रहेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये भाजपा के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है, तो इन्होंने बहुत वक्त गुजारा है अपनी विधानसभा में और वहाँ के जो मूल मुद्दे हैं और लोगों की जो परेशानियां हैं उन सबको वो जानते हैं और जैसा कि सर ने कहा भी कि वो उनका निवारण करने का अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। दिल्ली में भाजपा की क्या तैयारी है और आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस की किस रूप से टक्कर हमें देखने को मिल रही है, इस पर हमने बातचीत की विजय केसरी जी से, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि आखिर भाजपा किस ताकत से दिल्ली में इस बार इलेक्शन लड़ने वाली है। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए कि दिल्ली इलेक्शन में आखिर आगे क्या होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।